Welcome class 9 to the video classes of English literature. That is your moments book. We are now going to start to chapter 2. It is concerned with the adventures of Toto. Adventure of Toto. Here is Toto is the name of a monkey. एक बंदर की नाम है टोटो. एक बहुत ही शरारती बंदर है. इसके कारनामों के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 2 में. यही है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर हर्ड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी. लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोकाइल. चलिए पता करते हैं वो कितनी शरारती है. मिस्चीवियस या डोकाइल का मतलब क्या होता है? शरारती, चंचल. चलिए पता करते हैं. ये हम लोग पढ़ने के बाद ये पता करते हैं कि वो मंकी काफ़ी शरारती है या फिर बहुत ही शांत और विनम्र सभ्य है. डोकाइल का मतलब क्या होता है? शांत, विनम्र, पोलाइट, जेंटल. ठीक है. और मिस्चीवियस का मतलब होता है बहुत ही शरारतपूर्ण. चलिए. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है. रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. एक बहुत ही पुराने समय की बात है जब ज़्यादा महंगाई का ज़माना नहीं चल रहा था. उस समय की बात है जब तो एक टांगा ड्राइवर होता है. आप लोग सुने होंगे. घोड़ा गाड़ी, एक रथ होती है, रथ, और आगे घोड़ा होता है. जो घोड़ा और रथ को लेकर के आगे बढ़ते चले जाता है. 2 घोड़े होते हैं जो कि रथ को कैरी ऑन करते हैं. रथ का चालक होता है जिसे सारथी कहते हैं. आपने कई युद्ध संग्रामों में देखा होगा. द्वापर युग या फिर त्रेता युग में. द्वापर युग में ही आप लोगों ने देखा होगा घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और उसके साथी, घोड़े के साथ उसके साथी भी सारथी कहते हैं. सारथी हुए करते थे. जैसे कि महाभारत के युद्ध में रणभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कई महारथियों को टोंगा पर ही वो लोग सवार रहते हैं एक प्रकार से. जैसे कि आप कृष्ण भगवान को आप देखे होंगे अपने मूवी में, महाभारत की मूवी में. वो एज ए सारथी अर्जुन का सारथी बन करके टोंगा पर सवार थे. यानी कि 2 घोड़ों के चालक के रूप में वो बैठे हुए थे आगे और अर्जुन पीछे रथ पर बैठा हुआ था. वो जो सिस्टम है उसी को कहते हैं टोंगा ड्राइवर. टोंगा कहते हैं टोंगा. डेट इज कॉल्ड इन हिंदी में हॉर्स एंड कार्ट्स कह सकते हो टोंगा को. तो उस जमाने में ये गाड़ियाँ चला करती थी. हमारे इस तरह के जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आजकल के ज़माने में जो बाइक्स वगैरह, मोटर व्हीकल्स वगैरह आज हैं, उस टाइम में नहीं हुआ करते थे. वो काफ़ी सस्ता ज़माना था. ठीक है. तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो, एक टोटो नाम के बंदर को राइटर्स जो कह रहा है, जो राइटर हैं इस स्टोरी के लिखने वाले हैं, उसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है. राइटर के ग्रैंडफादर ने एक टोटो नाम के मंकी को खरीदा फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. एक टोंगा चलाने वाले किसी ड्राइवर से खरीदा. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपए के दाम में ही खरीदा. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ. अब देखिए टोंगा ड्राइवर क्या करता था. टोंगा ड्राइवर उस लिटिल रेड मंकी को कहाँ बांध कर रखता था? फीडिंग ट्रफ में. एक ट्रफ था, एक बकेट था, बकेट, रेक्टेंगुलर बकेट. उस रेक्टेंगुलर बकेट में फीडिंग के सामाने थे. यानी कि खाद में जानवरों के खाने पीने की वस्तु उसमें रखी हुई रहती थी. जानवर को जब इच्छा हो अपना खा सकते हैं. तो उसी फीडिंग ट्रप से बांध कर रखा करता था कौन? टोंगा ड्राइवर. उस मंकी को से लिटिल रेड मंकी को बांध करके रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और मंकी बिल्कुल दिखाई कैसा पड़ता था कि मानो उस प्लेस से छूटना चाह रहा हो, उस जगह से छूटना चाह रहा हो, कहीं आज़ाद हो, कहीं जाना चाह रहा हो. मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू.
इसलिए राइटर के ग्रैंडफादर ने यह फैसला किया कि वह इस लिटिल फेलो को, उस छोटे से बंदर को अपने प्राइवेट जू, अपने निजी चिड़ियाघर में, जू में एडमिट करा देंगे, रखाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये मंकी जहाँ इसे बांधा गया है फीडिंग ट्रफ से, ये बिल्कुल यहाँ से आज़ाद होना चाहता है। ये बिल्कुल ही वाज लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर, मतलब कि उस प्लेस से बिल्कुल अपना जान छुड़ा के वहाँ से भागे, हटे, निकले, ऐसा प्रतीत हो रहा था ग्रैंडफादर साहब को। तो ग्रैंडफादर ने सोचा क्यों ना मैं ऐसे अपने प्राइवेट जू में ही एडमिट करा लूँ, ठीक है। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, एक बहुत ही मासूम सा भोला वाला छोटा सा मंकी था टोटो। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल, आपने देखा होगा कभी किसी छोटे से बंदर के बच्चे को देखना आप, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और बिल्कुल चमकीली होती हैं, ब्राइट आई, उसकी पप्पिल और उसकी रेटिना को देखना आप, बहुत ही पप्पिल जो छोटा वाला साइज होता है ना, आई बॉल, बहुत ही ब्राइट चमकीली होती है, स्पार्कलिंग करती हैं। हिज ब्राइट आई स्पार्कल विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो भौवें हैं, आई ब्रॉज कहते हैं, एक आता है आई फ्लिकर्स, दूसरी होती है भौवें, आंखों के ऊपर जो भौवें होती हैं। तो बीनीथ डीप सेट आई ब्रॉज का मतलब हो गया, यानी कि उसके भौवें के नीचे डीप सेट आई ब्रॉज, बिल्कुल घने घने, बिल्कुल उसके भौवें के नीचे उसकी चमकती हुई आंखों में एक शरारत दिखाई पड़ती रहता था। एंड हिज टीथ विच वेयर, मिस्चिफ का मतलब होता है शरारत, एंड हिज टीथ विच वेयर प्योरली वाइट, जो कि पूरी तरह से वाइट, सफ़ेद प्रतीत होता था सभी लोगों को। विच वेयर ऑफन, वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और हमेशा अक्सर वह स्माइल फेस लिए रहता था। उसकी दांतें जो कि प्योरली वाइट थी, सफ़ेद थी, एंड वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और अक्सर, लगभग अक्सर ही वो स्माइल फेस शो करते रहता था सभी लोगों को। डैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडीज, जितने भी एंग्लो इंडियंस लेडीज थे उन सब को वो भयभीत कर देता था। उसकी वो जो दांत थी हंसती हुई, वो सफ़ेद, अक्सर हंसते हुए कंडीशन में जो उसकी दांत थी वो अक्सर भयभीत कर देती थी एंग्लो इंडियंस लेडीज़ को, यानी कि बूढ़ी एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडीज़ को वो कंपायमान कर देती थी, डरा देती थी। अब एंग्लो इंडियंस कैसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज़ बिलोंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, ब्रिटेन से भी संबंधित रखने वाला आदमी और भारत से भी संबंध रखने वाला आदमी। भारत और ब्रिटेन, इन दोनों कंट्री से जो व्यक्ति बिलोंगिंग है उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन लेडी। मान लो आपके पूर्वज लोग ब्रिटेन के भी संबंधी हैं, ब्रिटेन से भी जुड़े हुए हैं और इंडियन भी हैं, मतलब इंडिया से भी कनेक्टेड हो। आपके जो पूर्वज हैं वो इंडिया से भी कनेक्टेड हैं और ब्रिटेन से भी हैं, तो आप क्या हुए हैं? आप एंग्लो इंडियंस हो गए। सिंपली बात आप समझ सकते हो। अ पर्सन हु इज़ बोथ बिलोंगिंग टू ब्रिटेन एंड इंडिया, उसको हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो वो एंग्लो, कुछ बूढ़ी एंग्लो इंडियंस लेडीज़ थी जो काफ़ी डर जाती थी बंदर के, उस टोटो की, उसके हंसती हुई चमकीली दांतों को, सफ़ेद चमकीली दांतों को मुस्कुराते हुए तरीके से देखते हुए, पाते हुए काफ़ी भयभीत हो जाती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन टोटो का जो हैंड था, look dried up, कैसा दिखाई पड़ा था, बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि मानो it had been pickled। पिकल होता है आचार को कहते हैं पिकल, ठीक है। That had been pickled in the sun for many years। जैसे कि मान लो आप विनेगर सॉल्यूशन में किसी फूड इंग्रेडिएंट्स को डाल दो, मान लो आम है, आम का आपको अचार बनाना है, तो आम को काट के रख दोगे और किसी विनेगर सॉल्यूशन में उस कटे हुए आम को आप डाल दो और डाल करके धूप में उसको गर्माने के लिए, गर्मी प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ा वार्म एंड हॉट कंडीशन में, यानी कि थोड़ा वार्म करोगे तो वो क्या बनेगा? एक अचार का रूप ले लेता है। ऐसा करते हो ना आप लोग? नींबू का अचार बनाते समय आपकी मम्मी घर पे क्या करती हैं? हम लोग की मम्मी, आपकी मम्मी, हमारी
क्या करती हैं अचार बनाने के लिए? नींबू लेकर के एक सीसी में बोयाम में डाल देती हैं, साथ में उसमें एक विनेगर सॉल्यूशन रहता है। विनेगर सॉल्यूशन में नींबू को डालती हैं पहले, और फिर उसे धूप में सुखाने के लिए, गर्म करने के लिए धूप में देकर धूप दिखाया करती हैं। धूप दिखाने से एक अचार का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो पिकल्ड मीन्स यही होता है कि किसी इंग्रेडिएंट, किसी फूड इंग्रेडिएंट्स को जो कि विनेगर सॉल्यूशन में एडेड है, अब उसे आप धूप के कांटेक्ट में आपने रख दिया, डायरेक्ट को पिकल्ड, सूखने के लिए, पूरी तरह से गरमाने के लिए। तो मानो जैसे उसकी हाथें सूखी हुई थी, बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, उसकी हाथें सूखी पड़ी दिखाई पड़ रही, मानो जैसे दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। उसकी हाथें सूर्य के रोशनी में बहुत सारे सालों से, बहुत वर्षों से रखी हुई थी। सूरज के रोशनी में उन बंदर की हाथों को रखा गया था बहुत वर्षों तक, मानो जैसे। तो क्या हो जाएगा? हाथ पूरा ड्राइड अप हो जाएगा ना, पूरा हाथ सूख जाएगा, कैसा हो जाएगा? तो वैसे ही बेचारे की उस बंदर की हाथ बिल्कुल ड्राइड अप दिखाई पड़ी, मानो जैसे भारी वर्षों तक, लंबे अरसे तक उसे सूर्य की किरणों में, सूर्य के गर्मी में छोड़ दिया गया और सूखने के लिए, पिकल होने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये हिज फिंगर वेयर, लेकिन इसके बावजूद उसकी वो उंगलियां बहुत ही तेज और चालाक थी, बहुत ही तेज और विकेट थी। विकेट का मतलब होता है कि बहुत ही टैलेंट, मतलब फुर्तीमान, काम करने योग्य, चालाक और फुर्तीमान, क्विक, तेज और बिल्कुल फुर्तीमान, चालाक, विकेट कहते हैं उसे। मतलब विकेट मतलब कि